Okay, we are cooked. Yep, we are absolutely cooked, chat. GG. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। फरमाते हैं मेरा अगर मुरीद शेर के चमड़े में हो और मुझसे फरियाद करे तो मैं शेर का चमड़ा चीर के अपने मुरीद को ले आऊंगा। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, हलवाई क्या? हमने तुमसे दूरी इख्तियार कर ली, हमने तुम्हें अपनी बरादरी से निकाला। कहने की बिला। तुम हमारे यहाँ चार दीवारी में दाखिल नहीं हो सकते, हमारे साथ बैठ नहीं सकते, क्या कहने। हम तुम्हें अपने बराबर का समझते ही नहीं। क्या पीर की गुस्ताखी करने से बेअत टूट जाती है? पीर की गुस्ताखी करने से बैत टूट जाती है, इससे बचना चाहिए और तादे बैत का सबब बन सकती है। फतावा रज़विया शरीफ में ये बात मौजूद है, जो अपने पीर की गुस्ताखी करता है उसकी बैत टूट जाती है। लिहाजा पीर साहब की कभी भी गुस्ताखी नहीं, हमेशा अदब करना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और पीराने पीर को पूरी जिंदगी ये पता ही नहीं चला कि नमाज का सुन्नत तरीका क्या था, जो तुम हनफियों को समझ आ गया। बताओ मुरीद की नमाज ठीक है या पीर की? आपको तो कहते हैं फनाफी शेख हो जाओ, तू क्यों नहीं अभी तक फनाफी शेख हुआ? हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह के वालिद भी अल्लाह पाक के बहुत बड़े वली थे, तो उनको कैसे मालूम हुआ कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह जो मेरा बेटा है वो तमाम वलियों का सरदार है? देखिए, हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत की रात आपके वालिद साहब ने ख्वाब देखा। आपकी विलादत की रात आप देखते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ लेकर आए हैं। सुभान अल्लाह। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें वो बेटा दिया है जो अल्लाह का वली है, और वो मेरा और अल्लाह का महबूब है, और उनकी शान तमाम वलियों में वो होगी जो मेरी शान तमाम नबियों और रसूलों में है। सुभान अल्लाह। ये हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलायत का चर्चा तो आपकी विलादत के दिन से हो रहा है। आपके वालिद साहब को भी पता था कि मेरा बेटा अल्लाह का वली। ये झूठ है ना, मतलब ख्वाब ही झूठ है। अल्लाह के वली की खड़ी मजार मुबारक What the hell? कभी देखी है आप लोगों ने? और 10 है तो मैं पहुंचा तो वहां तेल ककड़ा हो गर्म था, 12 साल से तेल तप रहा था। तेल ककड़ा हो गर्म था। कलंदर आया, कलंदर ने अपने दोनों टांगे आग के नीचे की। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा। शाह जमाल मुजर्रद ने कहा टांगे बाहर निकाल, मैं तेरे ही इंतजार में बैठा था। अरे कहना क्या चाहते हो? कलंदर ने कहा है मुझे मुर्शद ने तेरी बारगाह में भेजा है। इतना कहना था, उसने कहा फकीरी लेने के लिए आया, तुझे तेल के कड़ाहों में जाना पड़ेगा। फिर मैं देखता हूं तुझे फकीरी देनी है या नहीं देनी। इतना कहना था, या नकली बुखारियों की जद शाह जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश ने कदम आगे बढ़ाया। शहबाज कलंदर ने बादल शरीफ जाके हाथ पकड़ के पीछे किया। पीछे क्या तू ना जा, तेरी पुस्त में 1.25 लाख फकीर है, तुम नकली बुखारी की जद है। मैं आगे बढ़ता हूं, कलंदर कहते उसे है जिसने शादी ना की हो। शहबाज कलंदर आगे बढ़े और तेल के कड़ाहों में छलांग लगा दी। तेल के कड़ाहों में छलांग लगा दी। अब किताबों की रवायत है, कोई कहती 2.5 महीने, कोई कहती 1.5 साल, जिसने ज्यादा लिखा उसने कहा 13 साल तेल के कड़ाहों में गरम रहे और वहीं पे मगर रहे। आखिर शाह जमाल मुजर्रद ने कहा निकला, अब तू लाल हो गया है। हमारा नाम तो शमसा है, इनको कप्तान साहब बाबा कहते हैं। ज्यादा कोई दिक्कत होती है तो उनकी सिगरेट चढ़ती है, देसी वाली जैसी इंग्लिश होती है वो भी चढ़ती है। जो भी मुराद मांगो तो पूरी करते हैं। ये खुद घर जाते हैं, घर की समस्या जो होती है तो देखते हैं। कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम लाहौर दाता दरबार थाने पर आए हैं। एक हमारा साहिल है जिसका ना मोबाइल चोरी हुआ था, हम पर्चे की कॉपी लेने आए थे। हमें पता चला है कि दाता दरबार के मेले के 3 दिनों के दौरान यहाँ से तकरीबन 5000 लोगों के मोबाइल चोरी हुए हैं। यहाँ पर लोग सलाम करने आते हैं, दरबार पर दुआ करने आते हैं, लोग लाइन में लग के लंगर लेने लगते हैं। या कोई आंख लगा लेता है, सो जाता है तो पिछू बेचारे का मोबाइल चोरी हो जाता है। यानी कि चोर दरबार से भी बाज नहीं आता। इस को जरा ना दरबार से जाके लंगर लेंदे हुए दुआ मंगते हुए जरा एहतियात कराया करो, नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ मोबाइल भी चोरी हो सकता है। 3 दिन के अंदर मेले के दौरान तकरीबन 5000 से ज़ायद लोगों के यहाँ से मोबाइल चोरी हुए हैं, इसलिए ज़रा एहतियात किया करें दरबारों पर जाते हुए भी। शुक्रिया। बाबा ये पाल रहा है कि अगर टोकन ना लो तो तुम्हारी जूती चोरी हो जाए। और बाबे को 60-70 रुपए हर दफा देने पड़ते हैं, तब जाके तुम्हारी जूतियों की हिफाजत होती है। पहले तो तुम्हारे बाबे जो है ना, वहां से कोई चीज चोरी करे ना तो वो अंधा हो जाता था। और बाबे में मार चढ़े जड़े वहां उड़ते सन, पानी पे चलते थे। हाँ, अब बाबों ने उड़ना छोड़ दिया है, शर्मा गए हैं, मुझसे नाराज हो गए, कह रहे इंजीनियर साहब हमारी बहुत करते हैं, अब हमने उड़ने ही नहीं। उड़ो उड़ो, बल्कि यूट्यूब चैनल बढ़ा के उधर उड़ के दसो, ताकि लोग थोड़े कायल हो जान, सब्सक्राइब करें। तो हमारी अकेडमी में 500 बंदा भी आता है ना, हर एक को टोकन मिलता है, जूतियों का 1 रुपया चार्ज नहीं होता। गाड़ी खड़ी करने का टोकन मिलता है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। सबको नाश्ता मिलता है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। सबको दूध पत्ती ओरिजिनल वाली मिलती है, समोसा मिलता है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। और 10 वड्डा दाता केड़ा है वो दाता के जहां आपको पैसे देने पड़े जूती की हिफाजत के, वहां जहां आपको चंदा देना पड़े, उसी चंदे में से कुछ आपके ऊपर लगाएं और बाकी वहां के बैठे हुए खानकाह के ऊपर मुजावर खा जाए या महकमा औकाफ खा जाए। वो जो 1965 में रावी के पुल के ऊपर आके बम पकड़ता था, जिस तरह के हिंदुओं की देवियां वहां पकड़ती रही, उन्होंने बम रखे भी है म्यूजियम में। हाँ, तो को बम नहीं उन्होंने रखे भी हुए ने। और जब दहशतगर्द आके मजार पे ठोक जाए, वो बाबा जो कल तक डाइव लगा के पकड़ता था, अथे जो कैश ड्रॉप करता पाकिस्तानी टीम आर। हूं पता लगा पाकिस्तानी टीम को कैश को छूट देने, इन्होंने बाबे भी नहीं पकड़ सकते। इन्होंने कितों पकड़े ने? हुक्मरानी ने नहीं कहा था एक तो पाकिस्तान के वो वजीर आजम है जो आप जानते हैं, और एक रूहानी वजीर आजम है मेरे दाता साहब। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस वतन में एक तो है मुल्की हुक्मरान जो बदलते रहते हैं, मगर इस मुल्क के रूहानी ताजदार असल बादशाह मेरे दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी अल मारूफ सैयदना दाता गंज बख्श रज़ियल्लाहु ताला। और तेरे दाता साहब वो हैं कि जहां 120 रुपए लेते हैं जूतियों की हिफाजत का। जिस दरबार से कोई चोरी करता था तो पहले अंधा हो जाता था, अब वहां तुम जूतियों के ऊपर टोकन ना लो तो तुम्हारी जूतियां जाती रहे। और यहां अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग, बल्कि अब मैं कह सकता हूं लाखों लोग होके जा चुके हैं। मोटर बाइक पे भी टोकन है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। कीमती चीजों के ऊपर टोकन है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। जूतियों के ऊपर टोकन है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। हूं दसो वड्डा दाता केड़ा? मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं।